ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि सर्वार्थ सिद्धि योग में किस प्रकार से आप एकदम घरेलू तरीके से अपने घर बैठे श्री सर्व कार्य सिद्ध यंत्र को सरल सी सरल विधि द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, उसको अभिमंत्रित कर सकते हैं, उसको किस प्रकार से अपने कार्यालय में, अपने घर में, अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं और वह आपको क्या फ़ायदा पहुंचाने वाला है, कैसे उस कार्य की सिद्धि आपको हासिल होगी, किस प्रकार से आप यह देख पाएंगे कि सर्वार्थ सिद्धि योग आने वाले समय में कब आने वाला है। और अगर आप यह सरल से सरल विधि स्वयं अपने हाथों से करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा इस यंत्र को भी प्राप्त कर सकते हैं और सर्वार्थ सिद्धि योग में इस यंत्र को सिद्ध करवा के भी हमारे द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको दर्शाया जा रहा है, उस नंबर के संपर्क मात्र से ही आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको विपदा आ रही है, किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उसका समाधान आप हमारे द्वारा निकलवा सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट में अवश्य लिख दें ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, क्योंकि यह वीडियो भगवान नारायण को समर्पित है। क्योंकि यह जो यंत्र आप सिद्ध करने वाले हैं, इस यंत्र में जो मंत्र सिद्धि है, यानी जिस मंत्र की सहायता से इस यंत्र को सिद्ध किया जाएगा, वह मंत्र स्वयं भगवान नारायण का है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसकी पूर्ण विधि के बारे में जानते हैं। किस प्रकार से आपने इसको सिद्ध करना है, कौन सी माला का इसमें इस्तेमाल करना है, कौन सी दिशा आपकी रहने वाली है, कौन सी दिशा में इस यंत्र को स्थापित करना है और किस प्रकार से इस यंत्र को रोजाना धूप अगरबत्ती आपने दिखानी है। तो मित्रों, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि एक दिन यानी एक वार कह लीजिए, एक वार और एक नक्षत्र के संयोग से बनता है, उस योग में आपने इस यंत्र की सिद्धि की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है। सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर आपने मुख करके विराजमान हो जाना है। लाल आपने इसमें आसन का इस्तेमाल करना है और जो मंत्र जाप आप करेंगे वह करेंगे संस्कारित रुद्राक्ष की माला द्वारा। संस्कारित रुद्राक्ष की माला या फिर संस्कारित तुलसी की माला, दो माला इसमें आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, क्योंकि यही दो माला है जिनकी सहायता से भगवान नारायण के मंत्र जाप को किया जाता है। तो इन दो माला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, संस्कारित तुलसी की माला या संस्कारित रुद्राक्ष की माला द्वारा। उत्तर दिशा जैसे कि मैंने आपको बता दी, लाल आसन पर आप विराजमान होंगे। सबसे पहले 4 बार गंगा जल का छींटा आप इस यंत्र को देंगे। ध्यान रखिए, विराजमान होने के बाद 4 बार आपने गंगा जल का छींटा इस यंत्र को देना है। उसके बाद इस यंत्र को पंचामृत स्नान करवाना है। पंचामृत स्नान करवा लेने के बाद आपने साफ स्वच्छ जल से स्नान करवाकर इस यंत्र को स्थापित करना है एक लकड़ी के बाजोट पर। इस यंत्र के आगे एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है, पुष्प अर्पित करने हैं, प्रसाद रूपी भेंट आपने अर्पित करनी है और यह सब अर्पित करने के बाद भगवान नारायण से यह प्रार्थना करनी है कि आप सर्वार्थ सिद्धि योग में इस यंत्र को सिद्ध कर रहे हैं। आपके प्रत्येक कार्य को वह सिद्ध करें। प्रत्येक कार्य जिनमें कुछ भी अड़चन आ रही हो, चाहे वह आपके व्यापार को लेकर हो, कारोबार को लेकर हो, आपके विवाह को लेकर हो या किसी भी प्रकार से शत्रु ने बाधा आपके कार्य में डाली हो, कोई भी बाधा, कोई भी अड़चन आपके कार्य में आ रही हो, तो उस कार्य को सिद्ध करने के लिए, उस बाधा को दूर करने के लिए आपने प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद कम से कम 51 माला का आपने इसमें जप अवश्य करना है और निरंतर जप इसमें करना है। जप के दौरान आपका दीपक जो है वह जलते रहना चाहिए। बेशक आपको उसमें बार बार घी डालना पड़े या दीपक आप इतने साइज़ का ले लीजिए कि आपका वह दीपक निरंतर जलता रहे। मित्रों, इस जप में आपको केवल 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। 2 से 3 घंटे में आपका यह कार्य सिद्ध हो जाएगा। मंत्र जाप जो आपने करना है वह बेहद सरल है। हर व्यक्ति इस मंत्र को जानता है, हर व्यक्ति इसको जपता है।
मंत्र इस प्रकार से है मित्रों। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र को जपने से पहले प्रथम मंत्र आपने भगवान गणपति का ध्यान करना है, उसके बाद अपने गुरु का ध्यान करना है, उसके बाद माँ सरस्वती का ध्यान करना है, उसके बाद आपने इन मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देना है। और 51 माला जब आपकी संपन्न हो जाए, जब पूर्ण हो जाए, तब आपने हल्का सा अपना आसन मोड़कर धरती माता को 3 बार स्पर्श करके वहाँ से खड़े हो जाना है और चारों दिशाओं में घूमकर दोबारा बैठ जाना है। चारों दिशाओं में घूमकर बैठने के बाद भगवान विष्णु से यह प्रार्थना करनी है कि आपने जो यह कार्य किया है उसमें आपको सफलता प्रदान करवाए। उसके बाद जब आपका दीपक वहाँ से अस्त हो जाए, तब आपने इस यंत्र को उठाकर, अगर आप अपने मंदिर में स्थापित करना चाहते हैं तो मंदिर में, या फिर अगर आप अपने दफ्तर में स्थापित करना चाहते हैं तो दफ्तर में, और अगर आप अपने घर पे किसी अन्य स्थान पर स्थापित करना चाहते हैं तो उत्तर दिशा में इसको स्थापित कर दें। और रोजाना स्नान आदि से निवृत्त होकर जिस प्रकार से आप पूजा पाठ, धूप दीप अगरबत्ती करते हैं, उसी प्रकार से आपने इस यंत्र को भी धूप दीप दिखाना है। और धीरे धीरे यह यंत्र आपके इतने कार्य सरल करने लगेगा मित्रों कि आप स्वयं देखेंगे कि इस यंत्र को लगाने के बाद आपका कोई भी कार्य रुक नहीं रहा है। आपके कहे मात्र से ही हर कार्य आपका बनने लगा है। आप जो सोचते हैं वह सत्य होने लगा है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ प्रत्येक जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।